स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करके बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसके मैं टोटल 7 क्वेश्चन में से 3 मैं सॉल्व करूँगा, बाकी के आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, 468 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो काफ़ी सिंपल सा है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अगेन फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 17। अब ये जो है 117 आ गए हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन हमें 3 की भाजकता का नियम चेक करना है। तो इन संख्याओं को जोड़ के देखने पर 7 और 1 8 और 1 9 ऐसे जोड़ के देख लें, 1 + 1 + 7, इनका योग आ रहा है 9, यानी 3 के पहाड़े में 9 आते हैं। तो ये 3 का गुणज है, यानी कि इसमें 3 का भाग जा सकता है। तो 3 तिया 9, 2 बच गए, 3 नम 27, ये चला जाएगा 39 टाइम। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और लास्ट में चला जाएगा 13। तो अब हमें इसे लिखना है 2 × 2 × 3 × 3 × 13, जो कि किसका है 468 का। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 30। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो पहला मैंने सॉल्व किया। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3825। इसको सॉल्व करें तो देखें दोस्तों, वही चेक करेंगे हम। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी इसमें 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का भाग इसमें जाएगा। तो ले 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये चला जाएगा 1275 बार। 7 और 5 12, 14 और 1 15, यानी अब भी इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब फिर देखें, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 और 5 11 हो रहे हैं, यानी अब मैं इसमें 5 का भाग दे देता हूँ। 5 8 40, 2 बच गए और यहाँ पे हो गया 25। तो अब फिर इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35, अब चला जाएगा 17 का। अब इसमें जाएगा 17 का। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसे हम लिख लें 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17 जो है इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इनको आपको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये डायरेक्ट ये बताने हैं, ताकि मैं पता कर सकूं कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, HCF और LCM ज्ञात करना है और सत्यापित करना है कि HCF × LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 96 और 404। तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लें, 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा 3 और लास्ट में 1। यहाँ पे भी हम 2 का देंगे, फिर 2 का जाएगा और 101 में जो है 101 का ही जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा था। अब लिख लें इनको, 96 का 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 बार है, × 3, और 404 का 2 × 2 × 101। तो पहले हम HCF बता लें इसका। तो HCF जो है दोस्तों काफ़ी सिंपल सा है, 2 इसमें भी 2 बार है, 2 इसमें भी
2 बार, यानी कम कितनी बार है, यहाँ पे तो ये 5 बार है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन 2 बार वाले 2 को हम ले लेंगे, यानी ये जो है 2 की पावर 2, इसको आप 2 की पावर 2 में भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 96 का, और इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 101, ये हो जाएगा 404 का। अब हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी 2 इंटू 2, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा इसका 4, क्योंकि 3 जो है इसमें है नहीं और 101 जो है 96 वाली संख्या में नहीं है, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 4। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में जो ज़्यादा बार है उसको लेना है, यानी हम 2 की पावर 5 लेंगे, तो 2 की पावर 5 और कोई संख्या यदि कॉमन है, तो ये तो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 नहीं आएगा, इसके बाद एक 3 है, तो एक हम ले लेंगे 3 और एक हम ले लेंगे 101, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, इन सभी को यदि मैं गुणा करूँ तो 2 की पावर 5 का मतलब तो यहाँ पे हम इसे 5 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 101, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 तिया 96, और 96 को 101 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9696। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन अब भी इसमें ये पूछा गया है कि सत्यापित करें कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है, तो वो भी हम इस क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे ये सत्यापन हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, तो ये इसी फॉर्मूले से हम किसी एक संख्या को एलसीएम या एलसीएम को हटा के उसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बना के दूंगा। तो एचसीएफ हमारे पास आया 4 और एलसीएम हमारे पास आया 9696, और पूर्णांक हमारे पास है 96 इंटू 404, तो गुणा करें, 4 छंग 24 का 4 हासिल का 2, 4 नम 36 और 2 38 का 8 हासिल का 3, 4 छंग 24 और 3 27 का 7 हासिल का 2, 4 नम 36 और 2 38, तो 38 784 हमारे पास आया, तो इसका मान भी जो है यही आना चाहिए। तो 96 को 404 से गुणा करेंगे तो भी जो है 38 784 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने ये जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल राइट किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि आप एलसीएम की इतनी लंबी प्रक्रिया न करना चाहें तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह हम लिख देंगे 4 और 4 इसके बटा में चला जाएगा, तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर से एक बार देखें, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है दोनों संख्याओं को, फिर एचसीएफ जो है कम बार कॉमन आए, फिर एलसीएम कुछ इस तरीके से, और फिर ये सत्यापन हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले ये देख लेते हैं, 12 का देंगे तो 12 में सम संख्या है 2 का जाएगा 6 बार, 2 का बाद देने पर कोई भी संख्या आती हो जाती है, फिर 2 का जाएगा 3 और ये 1 बार। 15 में जो है 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, और 21 में 3 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। ये कुछ इस तरीके से। तो पहले एचसीएफ के अंदर जो कॉमन है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ हो गया 3। और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही क्योंकि 2 जो है यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। लेकिन जो एलसीएम है, एलसीएम में 2 आ जाएगा 2 बार, फिर 3 आएगा 1 बार, 1 बार ये है, तीनों में 1 1 बार है, फिर 5 आ जाएगा 1 बार और 1 बार आ जाएगा ये 7। और इनको गुणा कर ले, 2 दूनी 4 4 की 12 12 पंजे 60 और 6 7 42, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 420। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 3, तो हम जानते हैं 17 में 17 का ही जाएगा, 23 में भी 23 का जाएगा 1 बार, और 29 में 29 का जाएगा 1 बार। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा, जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो इसको आप ध्यान से देखें,
ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो HCF क्या होता है, 1 होता है। और इसका एलसीएम हो जाएगा, तीनों का गुणा कर लें, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका आंसर 11 33 9 आएगा। 11 33 9 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं और इसके एम के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। कि किसी खेल के मैदान में एक चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। तो एक चक्कर मैदान का एक चक्कर लगाने में रमन को लगते हैं 18 मिनट। और फिर कहाँ है, अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। फिर क्वेश्चन बताए, एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल सा है, 18 और 12 को सॉल्व करें। तो ये काफ़ी सिंपल सी संख्या है, इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसका हमें निकालना होगा एलसीएम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3, ये होगा 12 का, ये हो जाएगा 12 का 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 18 का 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका एलसीएम 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 2 बार है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, तो 2 3 4, 4 3 12, 12 3 36। तो दोनों को प्रारंभिक स्थान पे मिलने का समय जो है वो होगा 36 मिनट बाद दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लें, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 का, जो कि है एक, तो ये नोट कर लें आप लोग। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। तो हिंदी के प्रतिभागी हैं 60, इसके बाद जो है अंग्रेजी और गणित के 84 और गणित के जो है वो है 108। अब पूछा गया है, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। तो 60 में जैसा कि पीछे सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 30, फिर 2 का जाएगा 15, फिर 3 का जाएगा और लास्ट में चला जाएगा 5 का। फिर 84 में भी 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 3 का चला जाएगा और 7 का। और 108 में भी हम किसका देंगे, तो पीछे सम संख्या है 2 का भाग, फिर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा 9 बार और 3 तिया 9। चेक कर सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 सत्ते 84, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। ठीक है, अब हमें निकालना होगा इसका इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लें। 2 सबसे कम, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो 2 इंटू 2। उसके बाद संख्या 3, 1 बार, 1 बार और 1 बार, तो इंटू 3, ये 3 और फिर 5 इसमें इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है,
2 दूनी 4, 4 3 12, इसका एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 12। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक विषय में प्रतिभागी बैठाए जाने तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो कमरों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमें सब में इसका भाग देना पड़ेगा। कमरों की न्यूनतम संख्या तो निकाल सकते हैं अपन, 60 प्लस 84 प्लस 108 में हमें एचसीएफ का भाग देना पड़ेगा 12। इनको जोड़ लें तो इनको जोड़ने पर 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1 252। 252 में हमें भाग देना है 12 का, तो ये कट जाएगा 2 बार, 12 दूना 24, 12 एकम 12। तो ये हमारे पास न्यूनतम संख्या कमरों की आ जाएगी 21। तो इस तरीके से ये पांचों क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करने हैं, और जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक्स के वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और मेरे दूसरे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे आप लिंक पर